हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब का क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 12 है आपका 12 पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता। उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसका एक एक करके हम लोग इसमें उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो सही विकल्प है उसकी बात की गई है कि क्या होगा उत्तर। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनकी आपसी संबंध को कहा जाता है। तो जितने भी तरह के जीव जंतु धरती पर पाए जाते हैं और उनकी जो प्रजातियां हैं उसके आपसी संबंध को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो देख लीजिए ये जैव विविधता, इसमें जो है ना सभी जीवों की प्रजातियों की विविधता और उनके पर्यावरण के साथ संबंध शामिल होते हैं। जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, मतलब क्या क्या करना हम लोगों को मना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, दूसरा चारागाह, तीसरा शिकार या उपयुक्त सभी। तो जो जितने भी अभ्यारण्य होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसके अंदर कृषि करना या फिर चारागाह या फिर शिकार, ये सारी चीजें जो है ना मना होती है, प्रतिबंध लगाया जाता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र रहते हैं वन जीवों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के लिए बनाए जाते हैं और उनको संरक्षित करना हमारा जो है ना कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कौन से जंतु जो है ना विलुप्त के कगार पर है या विलुप्त होते जा रहे हैं। तो बाघ है ऑप्शन, गेंडा, ब्लू व्हेल या उपयुक्त सभी। तो बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल ये सभी जो जंतु देख रहे हैं आप ये विलुप्त होने के कगार पर है, यानी धीरे धीरे जो है ना इनकी जो आगे है वंश नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए ये विलुप्त होने के कगार पर है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण करना हमारा जो है ना ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो देख लीजिए बाघों की संख्या शिकार और जंगल काटने के कारण जो है घट रही है और गैंडों का शिकार उसके एक सींग के लिए किया जाता है जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है। ब्लू व्हेल पर जल प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का शिकार का खतरा है, जैसे जितने जल प्रदूषण के कारण क्या है ये ब्लू व्हेल जो है ना मर जाती हैं, तो इसीलिए और जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं। बाकी एक शिकार तो अलग ही मुद्दा है जिसके कारण जो है ना सभी जीव जंतुओं की हत्या कर दी जाती है, तो इसीलिए इन सब में कमी हो रही है। तो ये सारे जीव जंतु जो है ना ये विलुप्त के कगार पे। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो जो डॉल्फिन है ना वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है। यह प्रजाति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों में पाई जाती है और संरक्षण के लिए इसे राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया ताकि ये जो है ना संरक्षित हो सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो है आपसे, डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22 मई। 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संकटपन प्रजातियों की सूची अभिलेख डैश में रहता है। तो ये रेड डाटा जो पुस्तक होते हैं, रेड डाटा बुक, उसमें ये जो है ना रखे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश के कारण पलायन करती हैं, यानी जो पक्षी होते हैं वो जो है ना पलायन कर जाते हैं। पलायन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह क्यों चले जाते हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण चले जाते हैं। आगे देख लीजिए लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा नंबरिंग का इशू हो गया। फर्न, शैवाल, जिंको, साइकॉट आदि पौधे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे पौधे जंगली पौधे होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी का हम लोगों को जो है ना मिलान करना है। तो इसमें आपके सामने ना मैं मिलान कर दी हूँ ऑलरेडी, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो
टोडो की बात की गई है। तो टोडो क्या है, तो मॉरिशस के एक विलुप्त जंतु का जो है ना नाम है टोडो। दूसरा गांगे डॉल्फिन, तो ये गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी है। गंगा में ये जो है ना, गंगा की फेमस जो गांगे डॉल्फिन है, तो कहाँ पे है, तो गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी हो जाएगा। तीसरा वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो किस लिए फेमस है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं, चौथा काजीरंगा अभ्यारण्य, तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सिंगी गेंडा के लिए ये फेमस है। आगे बढ़ जाते हैं, फर्न जिको या साइकैड, तो विलुप्त हो रहे पौधे हैं। ये जो जंगली पौधे हैं ना, ये धीरे धीरे अब विलुप्त के कगार पे हैं, तो ये विलुप्त हो रहे पौधे में से मैच हो जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछा गया है। तो पहला इसमें है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो आप कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। देख लीजिए, जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों, जानवर, सूक्ष्म जीवों की प्रजाति और उनके बीच की संबंधों की विविधता। जितने भी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग तरह के इनकी प्रजातियां हैं, और जो उनके बीच में आपसी संबंध है ना, वही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यह तीन मुख्य प्रकार से होती हैं। तो पहला देख लेते हैं, प्रजातियों की विविधता, यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, जैसे बाघ, हाथी, पेड़ पौधे, फूल, कीड़े, ये जितने भी है ना, ये अलग अलग प्रजाति है। जैसे बाघ अलग प्रजाति है, हाथी अलग है, पेड़ पौधों में भी जो है ना अलग प्रजाति है, फूल, कीड़े, तो ये प्रजाति की विविधता है। दूसरा देख लेते हैं, पारिस्थितिक विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के वातावरण, जैसे जंगल, समुद्र, पहाड़, नदी आदि, वहाँ जीव रहते हैं, तो ये किस प्रकार का हो गया, पारिस्थितिक विविधता। तीसरा में देख लीजिए, अनुवांशिक विविधता क्या है, तो एक ही प्रजाति के भीतर अलग अलग प्रकार के गुण, जैसे बिल्लियों की विभिन्न नस्लें, तो देख लीजिए इतने तरह के आपके विविधता के बारे में मैंने बताया है। बाकी आप चाहें तो सिर्फ जैव विविधता किसे कहते हैं, ऊपर वाला जो लाइन लिखा था उस वो भी लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है और हमें खाद्य, जल और हवा जैसी चीजों की आपूर्ति करती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं, हमें जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि पहला में लिख सकते हैं पॉइंट कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में ये मदद करता है। तो कैसे करता है, तो देख लीजिए, जैव विविधता से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अलग अलग चीजों और पौधों का योगदान प्राकृतिक क्रियाओं, जैसे वायुमंडल में गैसों का संतुलन, जलवायु का नियंत्रण और मृदा की उर्वरता में होती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, दूसरे में लिख सकते हैं पॉइंट, मनुष्य के लिए जीवन सहायक संसाधन। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, जैव विविधता से मनुष्यों को भोजन, औषधि, जल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन मिलते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सी दवाइयाँ जो है ना पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो मनुष्यों के लिए भी ये जितने भी हमारे ज़रूरत की संसाधन है, रिसोर्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, तो ये पेड़ पौधे से या फिर जीव जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो इनका संरक्षण तो हम लोगों को आवश्यक है, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, आर्थिक लाभ की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो जैव विविधता के संरक्षण से पर्यटन, कृषि, मछली पालन जैसी गतिविधियां जो है ना प्रभावित होती है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं या फिर फूल है, तो अगर उसको हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे, और अगर हम लोग उसको संरक्षित करके एक जो है ना पार्क के का रूप दे देते हैं, तो वहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा। बाकी हम लोग खेती के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो ये इससे हम लोगों को जो है ना आर्थिक लाभ, इकोनॉमिकली प्रॉफिट होता है हम लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं, विकासशील प्रजातियों का संरक्षण, ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं हम लोग, जैव विविधता का संरक्षण करके हम उन प्रजातियों को बचा सकते हैं जो संकट में है और पूरी तरीके से विलुप्त हो सकती हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, पर्यावरणीय आपदा से सुरक्षा, तो जैव विविधता प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान और सूखा से बचाव में मदद करती है। उदाहरण के लिए वृक्षों की जड़ मृदा के कटाव को रोकती है। बाकी इन सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है,
तो देख लीजिए ये सारे पॉइंट जो है ना जैव विविधता का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए ही बल्कि हमारे जीवन और आने वाले जो भविष्य है ना उसके लिए भी इसका संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, विनाश के मुख्य कारण और उसके प्रभाव बताइए। तो विनाश के मुख्य कारण क्या हो जाएंगे और उसके प्रभाव को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले कारण देख लीजिए कि मान लीजिए पहला पॉइंट है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जो कि आजकल हम लोग जो है ना हर जगह पे ये चल रही है। इसका कारण क्या है, तो ये या तो खेती के लिए या तो शहरीकरण के लिए जंगलों की कटाई, पे सड़कों के निर्माण के लिए। सड़क अगर निर्माण हो रहा है तो आसपास के जो है ना रोड जहाँ बनते हैं, सड़क बनते हैं, उसके आसपास के जितने भी जो पेड़ पौधे वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव क्या है कि इससे क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन होगा, मृदा का कटाव अधिक होगा। आपको पता है कि जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, तो मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, प्रजातियों को के लिए भी जो है ना संकट का कारण बन सकता है। दूसरा देख लीजिए प्रदूषण। इसका कारण क्या है प्रदूषण बढ़ने का, तो औद्योगिकीकरण, वाहन धुआं, जो भी मोटर गाड़ी चल रहे हैं उससे, रासायनिक उपयोग से। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो इससे भी जलवायु परिवर्तन पर बुरा असर पड़ेगा। और क्या है, जल और वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा पॉइंट दे सकते हैं आबादी का अत्यधिक दबाव। यानी इसके कारण क्या है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है ना बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या बढ़ेगा तो जितने जनसंख्या होंगे उतने अधिक इनको संसाधन की आवश्यकता होगी। तो इसका प्रभाव में आप देख सकते हैं कि संसाधन की कमी हो जाएगी, जल और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। आगे शिकार के कारण, तो वन्य जीवों का अवैध शिकार, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो संकट वन प्रजातियों का विलुप्त होना, जो कि जो है ना कम बचे हैं वो तो ऑलरेडी जो है ना खत्म ही हो जाएंगे प्रजाति। आगे जलवायु परिवर्तन, तो इसका कारण है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जितने जो ग्रीन हाउस गैस निकल रहे हैं ना उससे क्या है जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, समुद्र स्थल का बढ़ना। चलिए तो इतना आप पॉइंट लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो देख लीजिए रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक एक अभिलेख है जिसमें उन जीवों और पौधों की सूची दी जाती है जो संकटपन या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यानी जो जीव जंतु जो है ना एकदम कम प्रजाति बचा है, जो खत्म होते जा रहे हैं, उनका एक लिस्ट रहता है इसमें। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए तैयार की जाती है और इसमें प्रजातियों की सुरक्षा, स्थिति, उनकी संख्या, संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों की जानकारी दी जा सकती है। यानी जो इसमें बेसिकली रहता क्या है कि कौन से जीव जंतु जो है ना एकदम खत्म होने के कगार पे है उसका नाम पहले तो रहता है, और कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बचा सकते हैं, उसके उपायों के बारे में इसमें जानकारी दी जा सकती है। और इन्हीं सारे जो संकटपन प्रजाति हैं जो खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए कार्य योजना बनाया जाता है और इसी के माध्यम से जो है ना जागरूकता फैलाया जाता है, ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि ये जो जीव जंतु है ये अब खत्म हो रहे हैं, इनको बचाना आवश्यक है। और आपको पता है कि ये जो जितने भी जीव जंतु हैं ये आपका पर्यावरण में मदद करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए जो है ना ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास यानी माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो है ना अस्थायी रूप से जो लोग जाने लगते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया कि ये होता क्या है। तो देख लीजिए, प्रवास से तात्पर्य है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाने की प्रक्रिया। और ये प्रवास जो है ना सभी में होता है, या तो मनुष्यों में होता है, जीव जंतुओं में भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मनुष्य जाते हैं, मान लीजिए आपको नौकरी की तलाश है और जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे जगह जो है चले जाते हैं, तो वही है प्रवास। इसी प्रकार जीव जंतु, पक्षियों में, जानवरों में भी होता है। मान लीजिए जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ भोजन पानी उनको जो है ना भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिस कारण क्या है वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या देख सकते हैं, कुछ पक्षी जो है ना सर्दियों में गर्म देशों की ओर पलायन करते हैं और गर्मियों में जो है ना वापस लौटते हैं।
यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के लिए जरूरी संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो जो भी अपनी ज़रूरतों जो पूरी नहीं हो पाती उसके कारण जो है ना लोग पलायन कर जाते हैं, तो वही पलायन कहलाता है प्रवास। आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभ्यारण्यों के नाम लिखें। तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों ही प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए जो है ना निर्धारित किए गए हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो देखिए, अभ्यारण्य क्या होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वन्य जीवों और उनकी प्राकृतिक आवास को संरक्षण देने के लिए शिकार और अन्य खतरों से बचाया जाता है। और अभ्यारण्य में मानव गतिविधियां कुछ हद तक अनुमत होती हैं, और जैसे घूमने आना, अस्थाई जो वहाँ के लोकल जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी द्वारा कुछ संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं अभ्यारण्य में। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ कुछ कुछ जो है ना संसाधन उपयोग कर सकते हैं अभ्यारण्य में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें राष्ट्रीय पार्क, तो यह एक संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से प्राकृतिक जीवों और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए होता है। यहाँ पर शिकार, वाणिज्यिक और अन्य मानव गतिविधियां जो है ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं। जैसे वहाँ के लोकल लोग भी ना वहाँ के अंदर का कोई सामान जो है वैसे यूज नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है। यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, चूंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन में कि 2 अभ्यारण्य अपने लोकल जो है ना अभ्यारण्य के नाम लिखें। तो बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य में क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य। और दूसरा देख लीजिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षिप्त में बताएं। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है? तो हम लोग देखिए कैसे क्या होता है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया एक संरक्षण अभियान है। यह कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। यह एक संरक्षण अभियान है जिसका उद्देश्य क्या था कि जो बाघों की प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पे, उसको बचाना, उसको संरक्षित करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। इस परियोजना का उद्देश्य में बाघों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना, शिकारों पर रोक लगाना, बाघों की संख्या में वृद्धि करना। इसके तहत जो है ना कई संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जहां बाघों की आबादी को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए। आगे देख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों के संरक्षण के लिए उपायों में वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और जंगली क्षेत्रों की निगरानी शामिल है। आज यह प्रोजेक्ट देश भर में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है ना कार्यक्रम बन चुका है। तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए यह जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने घर या विद्यालयों को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। तो सारे बच्चे जो है ना अपने तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर, लेकिन एक जो मेन पॉइंट है उसको मैंने सम्मिलित करने का कोशिश किया है। तो देख लीजिए, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप पहला पॉइंट पौधे लगाना, जो है ना पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे। दूसरा, जल का बचाव, पानी को व्यर्थ उपयोग रोकना, जल संचयन करना। तीसरा, कचरे का निस्तारण, यानी कचरा को ना इधर उधर नहीं फेंकेंगे, पुनः चक्रण में देंगे। फिर देख लीजिए, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा बचाने के उपाय अपनाना, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना। जैसे बिजली का उपयोग जो है ना, अगर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं तो बिजली का उपयोग की बचत होगी। आगे, पर्यावरणीय शिक्षा, यानी दूसरे को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। जैविक खाद का उपयोग, अगर हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो क्या है, बहुत सारे रसायन का उर्वरकों का उपयोग से अगर बचते हैं तो बहुत जो है ना प्रदूषण रुक सकता है। जैसे मृदा का प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं, जल प्रदूषित होने से बच सकता है। आगे देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो इससे जो है ना हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग अपने तरफ से भी और पॉइंट सम्मिलित कीजिए, क्योंकि बहुत तरीके हो सकते हैं अपने घर को आसपास सुरक्षित रखने के।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा हमारा ये वीडियो मुझे नीचे जरूर कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।